जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग। आज हमारे सेकंड सेशन है, सेकंड क्लास है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान का अपोतंत्र, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और कल आपका एग्जाम है तो आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान का अपोतंत्र। क्या करते हैं? राजस्थान का अपोतंत्र। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान का अपोतंत्र क्या है। जो मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदी है और जिस क्षेत्र से और वो चलती है उसे क्या कहते हैं हम? अपोतंत्र। अपोतंत्र को राजस्थान में 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो 3 भाग कौन कौन से, तो वो भी देख लेते हैं और एक एक भाग को पढ़ेंगे। कल एग्जाम में आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक तो होता है अरब सागर वाला और एक बंगाल की खाड़ी और एक आंतरिक अपोतंत्र। एक कौन सी होती है? अरब सागर वाला, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी वाला अपोतंत्र क्षेत्र और एक होता है आंतरिक अपोतंत्र। यानी कि बंगाल की खाड़ी वाली नदी वो अपोतंत्र आ गया, फिर अरब सागर वाला आ गया, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक अपोतंत्र। तो बात कर लेते हैं कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है इनका। तो कुल इनका तो अरब सागर का तो है 16% और बंगाल की खाड़ी का 24% और लास्ट अपन पड़ता है आंतरिक, और आंतरिक का सबसे ज़्यादा है 60%। तो ये भी आ जाता है कि जल ग्रहण कितना करती है, जल ग्रहण की क्षमता कितनी है। तो ये अरब सागर है, इसकी तो है 35%। बात कर लेते हैं 35%, और हाँ 11 भी 35%, 11 या फिर कहीं कहीं 12 भी आती है। और बंगाल की खाड़ी 53%, सबसे ज़्यादा बंगाल की खाड़ी वाला है और सबसे कम है आंतरिक अपोतंत्र 11%। लेकिन जल भराव जो प्रवाह क्षेत्र है ना, वो प्रवाह क्षेत्र आंतरिक का सबसे अधिक है। अब हम बात कर लेते हैं आंतरिक अपोतंत्र की, बंगाल की खाड़ी की और अरब सागर, इन सारों की इम्पोर्टेंट नदियाँ जो कि कल एग्जाम में हमारे लिए हमें इम्पोर्टेंट नज़र से हम एक बार देख लेते हैं क्विक रिजर्वेशन के अनुसार। ठीक है, चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, वो भी करेंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं अरब सागर वाली नदी, अरब सागर का अपोतंत्र। अरब सागर अपोतंत्र। ठीक है, अब अरब सागर की सारी नदियां देख लेते हैं। एक तो आती है अपनी माही, एक नंबर पे माही, नंबर पे नहीं है ऐसे मैं लिख रही हूँ। 2 नंबर पे लूणी, फिर आ जाती है पश्चिमी बनास, सोंग, साखम, एक एक को पढ़ेंगे हम। फिर आ जाती है जाखम, फिर आती है अपने साबरमती। साबरमती, ये साबरमती, माही, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास, सोम, जाखम, ये सारी नदियां हैं, वो अरब सागर की नदियां हैं। ये अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। ठीक है, अब एक एक नदी को लेते हैं और एक एक उठा के एक एक पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया कि हमारी अरब सागर वाली नदियाँ चल रही है। 16% प्रवाह क्षेत्र है इसका
और 35% जल भराव की क्षमता है इसकी। अब हम बात कर लेते हैं लूणी। क्विक रिवीजन के हिसाब से चल रहे हैं लूणी, ज़्यादा लिखेंगे नहीं हम, एक बार फास्टली रिवीजन कर लेंगे। तो इसका उद्गम कहाँ होता है? तो नागपाड़ अजमेर से। कहाँ से? अजमेर, नागपाड़ अजमेर से होता है। और संगम कहाँ होता है? तो हम कौन सी पढ़ रहे हैं? अरब सागर वाले। तो संगम में कहाँ होगा? अरब सागर में, अरब सागर में। इसका उपनाम मिलता है हमें साकरी, आदि खारी आदि मीठी, कालिदास ने इससे कहा था अंत्य सलीला। आदि खारी आदि मिट्टी इसलिए हो जाती है क्योंकि जब ये नदी आती है तो जहाँ बालोतरा में प्रवेश करती है तो वहाँ नमक युक्त चट्टाने की वजह से वहाँ हो जाती है, खारी हो जाती है, इसलिए बोलते हैं इसको आदि खारी और आदि मिट्टी। और ये भी आती है कि जब पुष्कर में ज़्यादा बारिश हो या फिर अजमेर में ज़्यादा बारिश हो तो बाढ़ कहाँ आती है? तो वो आती है अपने बालोतरा में, क्योंकि बालोतरा तलहटी के क्षेत्र में बसा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर आती है साबरमती नदी और सरस्वती नदी। दो नदियाँ आपस में गोविंदगढ़ पुष्कर में मिलती है, तब भी उसका नाम बन जाता है लूणी। जैसे कि एक तो आती है साबरमती और एक हम बात कर लेते हैं सरस्वती नदी की। सरस्वती ये आती है और ये यहाँ पे जो मिलती है गोविंदगढ़ जलाशय, गढ़ जलाशय पुष्कर। गोविंदगढ़ जलाशय का है पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। अजमेर, तब ये बनती है लूणी। क्या बन जाती है? लूणी। ठीक है, पुष्कर झील में जल की आपूर्ति यही करती है। और जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश हो जाती है तो बालोतरा में बाढ़ आती है, ये तो पता ही है। मैंने बताया था कि जो तल है उसके अंदर बसा हुआ है और फिर ये नमक युक्त चट्टानें होने की वजह से बालोतरा में खारी हो जाती है। ठीक है, लूणी नदी जो है, हाँ नागपाड़ साबरमती नदी है, पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है ये सरस्वती नदी, पुष्कर पहाड़ी। ठीक है, नागपाड़ से निकलती है ये साबरमती, नागपाड़। फिर ये बनती है अपने गोविंदगढ़ जलाशय में लूणी नदी का नाम लेते हैं। ठीक है, हाँ गोविंदगढ़ जलाशय में ये लूणी नदी बन जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियाँ। ये तो हो गया कि नागपाड़ से निकलती है, एक साइड से क्या आती है? साबरमती नदी आती है, फिर इधर से सरस्वती नदी आती है। दोनों एक गोविंदगढ़ जलाशय में मिलती है और मिलते ही जो इसका नाम वहाँ से स्टार्ट होती है तो वहाँ से नाम इसका हो जाता है लूणी नदी। ठीक है, फिर आते हैं लूणी की सहायक नदियाँ। बस एक बार में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। एक तो आती है बांडी। क्या आती है? बांडी। एक आती है लीलड़ी। हाँ लीलड़ी। फिर कौन सी आती है? मीटड़ी, सूखड़ी। फिर आता है जवाई नदी। जवाई नदी के बाद में आती है सागी के बाद में मित्री जोजड़ी। कौन सी? सागी, मित्री और जोजड़ी। ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, बाईं ओर की सहायक नदी है वो है बांडी जिसका उद्गम स्थल है बाली तहसील पाली से होता है और संगम लखर गांव है जोधपुर में, वहाँ लूणी में मिल जाती है। ठीक है, अपोजिट पाली और जोधपुर। महाराणा उमेद मिल पाली में इसी के किनारे है, ये इंपॉर्टेंट है। महाराणा उमेद मिल किसके किनारे? ये कहाँ है? पाली। तो किसके किनारे हैं? बांडी के किनारे है। और क्या है?
इस झील में रंगाई, क्योंकि ये महाराणा मिल है, उम्मेद मिल है, इसकी रंगाई छपाई के कारण, इसमें है ना रंगाई छपाई के कारण ये नदी प्रदूषित हो जाती है। इसकी सहायक नदी है गुही, जो ब्यावर पाली में बहती है। हम शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं नॉर्मल बताऊंगी और इसने मैं बता दूंगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लीलड़ी की। किसकी बात करते हैं? ये बाहीं ओर की नदी की बात करें, और मैं दाईं की बता दूंगी जब आएगी। तो ये बात करते हैं कि लीलड़ी उद्गम कहाँ से होता है? पाली। संगम कहाँ से होता है? तो लूनी नदी में। तो प्रवास क्षेत्र कौन कौन सा है इसका? तो एक तो पाली हो गया और एक जोधपुर, बस इतना है लीलड़ी। फिर हम बात कर लेते हैं मीटड़ी की। ये उसका भी उद्गम पाली से ही होता है और संगम लूनी नदी में होता है। प्रवास क्षेत्र पाली और बालोतरा। कहाँ से होता है इसका और इसका उद्गम? इसका और इसका कहाँ होता है? पाली से होता है उद्गम, और संगम कहाँ हो जाता है? संगम कहाँ हो जाता है? लूनी में, ठीक है। प्रवास क्षेत्र पाली बालोतरा है। फिर हम बात कर लेते हैं सुगड़ी नदी की। किसकी बात कर लेते हैं? सुगड़ी की। ये देसूरी पाली से निकलती है। कहाँ से? देसूरी पाली, देसूरी पाली, पाली से निकलती है और समदड़ी बालोतरा में ये लूनी में मिल जाती है। कहाँ? समदड़ा बालोतरा, बालोतरा लूनी में मिल जाती है। और इसका प्रवास क्षेत्र है पाली, बालोतरा, जालोर, ये इसके क्या है? प्रवास क्षेत्र। इसके किनारे इंपॉर्टेंट बांध है बांकली बांध। कौन सा बांध? बांकली बांध। बांकली बांध है जो कहाँ है? जालोर में, जालोर में स्थित है, ठीक है। फिर आती है जवाई। जवाई गौरिया, हाँ जवाई है वो गौरिया पहाड़ी। कहाँ से निकलता है? पाली से निकलती है ये नदी, और संगम गुड्डा मलानी बाड़मेर, जो लूनी नदी में मिल जाती है, ठीक है। प्रवास क्षेत्र कौन कौन से? पाली, जालोर और बाड़मेर, क्योंकि उसके बाड़मेर उसका उद्गम कहाँ से होता है? पाली से, और संगम होता है हमारे बाड़मेर से। संगम का होता है बाड़मेर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रवास क्षेत्र का। हो गया कि पाली और जालोर और बाड़मेर। जवाई बांध है सुमेरपुर पाली, जवाई बांध, हम ये इसको हटा देते हैं, जवाई बांध सुमेरपुर पाली है, ठीक है। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है। हाँ, इसकी सहायक नदी है खारी। अब हम बात कर लेते हैं खारी की। इसकी सहायक नदी है खारी। यह सेरगांव पहाड़ी सिरोही से निकलती है और शापला गांव जालोर में जवाई नदी में मिल जाती है। ये याद रखना आप कि जवाई बांध है वो सुमेरपुर पाली में है। मारवाड़ का अमृत सरोवर है, राजस्थान का सबसे लंबा, पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और इसकी सहायक नदी है खारी, जो सेरगांव पहाड़ी सिरोही से निकलती है और शापला गांव जालोर में जवाई में मिल जाती है। प्रवास क्षेत्र दो ही होंगे, सिरोही और जालोर। फिर हम बात कर लेते हैं सागी की। इसकी बात कर लेते हैं सागी की। तो सागी का उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ी, जालोर से। जसवंतपुरा की पहाड़ी कहाँ है? जालोर। जसवंतपुरा की, जैसे जालोर। और संगम को कहाँ हो जाता है? तो गांधव गाँव है बाड़मेर में, वहाँ लूनी नदी में ये मिल जाती है। कौन सा गाँव? गांधव गांव है, वहाँ पे ये लूनी में मिल जाती है। प्रवास क्षेत्र कौन सा हो गया? तो ये निकली कहाँ से? जालोर से। और गांधव गाँव से क्या हो जाता है? इसका संगम का बाड़मेर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मित्री। मित्री है जालोर के पहाड़ियों से निकलती है ये, और लूनी नदी में मिल जाती है, और प्रवास क्षेत्र जालोर बाड़मेर है। अब हम बात कर लेते हैं दाएं की सिर्फ और सिर्फ एक ही नदी है, वो है जोजड़ी। कौन सी है? जोजड़ी। ये पोंडुलू पहाड़ी नागौर से निकलती है। कौन सी पहाड़ी? पोंडुलू। पोंडुलू पहाड़ी है वो कहाँ है? नागौर।
नागौर, नागौर से ये उद्गम है इसका, पंडुलू पहाड़ी नागौर उसका उद्गम स्थल है। और संगम का हो जाता है खेजड़ली खुड़द, जोधपुर में पड़ता है ये। हाँ, लूनी नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र है नागौर और जोधपुर। ये लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तकरीबन मान लेते हैं 150 से 152 किलोमीटर लंबी है। और इस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, क्योंकि बाकी सभी होता है, इसका नहीं होता। ये लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम बाईं ओर से होता है। कहाँ से? बाईं ओर से। दाईं ओर की सारी है, ये है एक जोजड़ी नदी जो बाईं ओर से होता है। इस नदी पर जोधपुर में पेरिस में बना है, पेरिस के समतुल्य ही हम बात करें तो वाटर फ्रंट बना हुआ है, विकसित किया गया है। ठीक है, अब आती है लूनी नदी। लूनी नदी की सहायक नदियाँ, लूनी की सहायक नदियाँ। तो लूनी की लंबाई कितनी है? तो लंबाई हमें राजस्थान से मतलब है, या तो आती है इसकी 330 या आती है 350। तो टोटल की भी बात करें तो टोटल आती है 495 किलोमीटर। कितनी आती है? 495 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली नदी माही की। हाँ, हम शॉर्ट्स में चलेंगे, इतना समय नहीं है, कल ही एग्ज़ाम है। ठीक है, हाँ, अब हम बात कर लेते हैं माही की। कौन सी नदी? माही। माही नदी, तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मेहंद झील। कहाँ से? एमपी, मध्य प्रदेश से होता है। और ये अमरोरू पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से पहाड़ी? अमरोरू पहाड़ी से निकलती है। और संगम है इसका जो खंबात की खाड़ी है, वहाँ संगम होता है इसका। कहाँ संगम कहाँ होता है? खंबात की खाड़ी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है। तो पहले बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से डूंगरपुर, डूंगरपुर से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये याद रखना। तो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करते हैं? खादू गांव, खादू गांव, खादू गांव है। वो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में प्रवेश करते हैं, फिर डूंगरपुर, डूंगरपुर से फिर प्रतापगढ़। ये हो गया इसका क्रम। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि उपनाम क्या है इसके। तो उपनाम वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, बेणेश्वर जो मेला है वो इसी के पास में लगता है। नवाटापरा है डूंगरपुर में, जो कि बेणेश्वर जो आदिवासियों का कुंभ है। हाँ, ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि माही नदी है वो त्रिवेणी संगम भी बनाते हैं, सभी को पता है। एक तो सोम, माही और जाखम, यह बनाती है नवाटापरा डूंगरपुर में। कौन कौन सी? जाखम, सोम, और ये यहाँ मिलती है यहाँ पे किसमें? माही में। तो ये हम देखेंगे, तो लेकिन एक बार बता देती हूँ, किसी पूछा तो। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि माही की नदियाँ, सहायक नदियाँ की बात कर लेते हैं। हाँ, उल्टे यू के आकर के बहती है, क्योंकि ये अपन राजस्थान है ऐसे, तो यहाँ से एमपी से आती है और ये गुजरात में चली जाती है, तो उल्टे यू के आकार की भी बहती है। सुजलाम, सुजलाम ये जो है वो भी इसी हाँ क्रांति का संबंध माही नदी से है जी। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं सहायक नदी। एक तो आती है इसकी एराव, कौन सी? एराव। एराव के बाद आती है इसकी, हाँ, इसकी बात कर लेते हैं सोम। सोम के बाद हम बात कर लेते हैं जाखम, मोरेन, जाखम है, मोरेन है। मोरेन के बाद हम बात कर लेते हैं चाप, अनाश, अनाश की बात कर लेते हैं, चाप की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी आ गई। हाँ, तो माही नदी मेहंद झील मध्य प्रदेश से निकलती है, खादू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। और ठीक है, हाँ, फिर आती है एराव नदी, जो प्रतापगढ़ से इसका उद्गम क्षेत्र है। कहाँ है? प्रतापगढ़। और संगम कहाँ हो जाता है? तो बांसवाड़ा में, माही नदी में। और प्रवाह क्षेत्र 2 ही है, एक तो प्रतापगढ़ और एक बांसवाड़ा। फिर आती है अपने सोम नदी, ये बिछा मेड़ा पहाड़ी, सोम, सोम इम्पोर्टेंट रह जाती है कि बिछा मेड़ा पहाड़ी है वो कहाँ है? उदयपुर में।
बिच्छा मेड़ा पहाड़ी, कहाँ से? बिच्छा मेड़ी पहाड़ी कहाँ पड़ती है? अपने उदयपुर। उदयपुर में प्रवेश करती है। हाँ ठीक है। इसकी सहायक नदी है एक कागदर। हाँ सोम कागदर है। सोम कागदर परियोजना कहाँ है? सडुम्बर में। सोम और कागदर नदी के संगम पर, जैसे कि ये सोम आ गई और ये कागदर आ गई, तो इनके संगम पर कौन सी परियोजना? सोम कागदर परियोजना। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कागदर नदी की। तो ये अरावली पहाड़ी से निकलती है उदयपुर से, और उद्गम है इसका और संगम होता है इसका सोम नदी में। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं जाखम। जाखम निकलती है अपने भंवर माता पहाड़ी प्रतापगढ़ से। कहाँ से? भंवर माता पहाड़ी प्रतापगढ़ से। और संगम कहाँ हो जाता है? तो बेणेश्वर, सोम, माही, जाखम, वो आपने सुना है त्रिवेणी संगम वहाँ पे। और किनारे क्या है? तो जाखम बांध है। जाखम कहाँ है? प्रतापगढ़। ये इंपॉर्टेंट रहता है जाखम बांध। कहाँ है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में इसका। हाँ ठीक है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर है। फिर आते हैं, हम बात कर लेते हैं मोरेन नदी। ये डूंगरपुर की पहाड़ियों से, हाँ हल्की हल्की बता रही हूँ क्योंकि कल ही एग्जाम है, तो इसलिए ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। तो मोरेन नदी है वो उद्गम है डूंगरपुर की पहाड़ी से, संगम माही नदी में और प्रवास क्षेत्र का। आपको बस इतना याद रखना, एराव, सोम को तो आप देख लिए, जाखम, मोरेन, अनास, चाप, ये है इसकी सहायक नदी है। फिर हम बात कर लेते हैं बाही नदी, सॉरी बाई ओर की नदियाँ। तो बाई ओर की नदी एक तो आती है अनास। कौन सी आती है? अनास। ये सारी किसके? दाई, और ये है बाई। दो नदी है बाई की। ठीक है। अब बात कर लेते हैं विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से ये निकलती है। कौन सी नदी? अनास नदी। और गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी में संगम। कहाँ है? एमपी, विंध्याचल और माही में मिल जाती है। ठीक है, इतनी ही बात करेंगे। फिर क्या है कि राज्य में प्रवेश कहाँ करती है? तो मेलडी खेड़ा गाँव, मेलडी खेड़ा बांसवाड़ा। कौन सा? मेलडी खेड़ा। मेलडी खेड़ा बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। इसके किनारे पे है अनास परियोजना, बांसवाड़ा में है। ठीक है। अनास परियोजना का है, अनास नदी पर अनास परियोजना का है बांसवाड़ा में। इसकी सहायक नदी एक आती है हरण। फिर हम बात कर लेते हैं चाप नदी। चाप नदी की बात करें तो कालिंजरा पहाड़ी बांसवाड़ा से निकलती है, उद्गम है इसका, और गलियाकोट के पास में माही नदी में मिल जाती है। गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर। ठीक है। फिर हम बात कर ले माही नदी के मतलब किनारे पे जो स्थित बांध है उसकी बात कर लेते हैं कि एक तो कागदी पिकअप बांध है, कहाँ है? बांसवाड़ा में। एक माही बजाज सागर बांध है जो कहाँ है? बांसवाड़ा में। फिर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, राज्य का सबसे लंबा बांध है, सॉरी माही बजाज सागर बांध है वो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, राज्य का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर है। और गुजरात में एक बांध है जिसका नाम है कड़ाना, जो गुजरात में है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, राज्य में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं साबरमती नदी की। ऐसे हम क्योंकि रीजन करेंगे, ज़्यादा इतना गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि कल एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम को देखते हुए हम करते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं साबरमती नदी की। किसकी? साबरमती। साबरमती नदी तो पदरला गांव की पहाड़ियां है उदयपुर। कौन सी? पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर। ठीक है। फिर इसकी जो नदियां हैं वो सहायक नदियां, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं देखते क्योंकि कल ही है। तो एक बात कर लेते हैं, मानसी वाकल परियोजना है वो वाकल नदी के है, कहाँ है? उदयपुर। मानसी वाकल परियोजना, एक तो वाकल है इसकी सहायक नदी, एक मानसी है। ठीक है। एक कौन सी? मानसी। एक आती है यजम, सेई। ठीक है। सही है, हतमती है, वेत्रक है,
हत मती है, वेत्रक है, वेत्रक है। फिर क्या है कि साबरमती आश्रम है, वो भी इसी नदी के पास में, कौन सा, साबरमती आश्रम, इसी के किनारे है। गांधीनगर, वो भी इसी के किनारे है, कौन सा, गांधीनगर, ठीक है, इसी के किनारे है। अहमदाबाद इसी के किनारे बसा हुआ है, कौन सा, अहमदाबाद, ठीक है। हाँ, फिर इसका खंबात की खाड़ी में क्या हो जाता है, संगम। फिर हम बात कर लेते हैं पश्चिमी बनास की। फिर हम बात कर लेते हैं पश्चिमी बनास की। पश्चिमी बनास की बात कर लेते हैं, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो नया सवेरा सिरोही से। कहाँ से, नया सानवारा, वैसे नया सवेरा ही बोलते हैं, सिरोही क्या हो जाता है इसका उद्गम, उद्गम हो जाता है। तो संगम कच्छ की खाड़ी में होता है, कहाँ, संगम कच्छ की खाड़ी, कच्छ खाड़ी लिख रही हूँ, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में होता है। इसके किनारे, ये इंपॉर्टेंट है कि किनारे कौन सा, एक तो आबू यानी कि सिरोही, माउंट आबू, सिरोही वो है, और क्या है, तो और है डीसा नगर, गुजरात का डीसा नगर है, वो भी डीसा शहर है गुजरात का, कौन है, गुजरात का डीसा है शहर है, वो भी इसी के किनारे। सूकली सेलवाड़ा परियोजना, वो भी इसी के किनारे, कौन से, सूकड़ी सेलवाड़ा, सेलवाड़ा परियोजना, परियोजना वो भी इसी की है, हाँ परियोजना है वो भी इसी के तट। फिर अब बात कर लेते सहायक नदी है इसकी, तो सीप, सूकली, कुकड़ी, गोहलन, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। राज्य में कितनी है, तो 50 किलोमीटर, ठीक है। टोटल इसकी 226 है, 266 है, लेकिन ये ठीक है, बात हो गई इतनी। फिर हम बात कर लेते हैं कि हमारी ये सारी नदियाँ हो गई। एक तो क्या हो गई, पश्चिमी बनास जो हमने पढ़ा ही है अभी, फिर हमने पढ़ा था एक माही नदी, फिर हमने पढ़ी थी एक साबरमती नदी जो हमारे राज्य में 45 किलोमीटर है, ठीक है। फिर हमने बात की थी माही नदी की, माही नदी की हमने बताया था कि खादूगांव बांसवाड़े से ये खादूगांव बांसवाड़े से ये प्रवेश करती है। फिर इसकी सहायक नदियाँ हमने पढ़ी थी, हाँ ठीक है, हाँ सुजलाम सुफलाम ये भी इसी के है, माही नदी के, तो हाँ मेहन झील से बताया था मैंने उद्गम, हाँ। फिर हमने लूनी पढ़ी थी, लूनी की नागपाड़ अजमेर से निकलती है ये, और इधर से सागरमती नदी आती है, इससे सरस्वती नदी आती है, फिर गोविंदगढ़ जलाशय से इसका प्रवेश होता है, और फिर लूनी नदी बन जाती है, ठीक है। मैंने पढ़ लिया था, हाँ अरब सागर की नदियाँ पढ़ ली थी, माही, लूनी, साबरमती, पश्चिम बनास, सोम, जाखम, ये सारी हो गई। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।